गणिया किसी से भी कम नहीं होती। ये बात जब उसने सबके सामने कही तो जैसे सदियों से दबाई गई आवाज को आज आजादी मिल गई हो। उम्र कभी किसी की कमजोरी नहीं होती, बल्कि वही तो वो ताकत होती है जो हमें मुश्किल हालातों से निकालकर जज्बे की नई मिसाल बनाती है। हमारी उम्र हमारा अनुभव है, हमारा संघर्ष है, हमारी सच्चाई है। और जब अनुपमा ने ये कहा तो हर चेहरे पर खामोशी थी, क्योंकि सब जानते थे कि अनुपमा ने जिन हालातों से खुद को जिया है उन्हें शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। और जब अनुपमा जी से पूछा गया कि क्या बुरा मानेंगी अगर हम कुछ पूछें, तो उन्होंने बिना किसी घबराहट के मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए पूछिए पूछिए, जैसे उनके अंदर हर सवाल का जवाब पहले से ही तैयार था। और जब सवाल आया कि क्या मालती देवी का गुरुकुल आप ही चला रही थीं, तो उस एक पल में पूरे कमरे की हवा जैसे ठहर गई। सबने एक दूसरे की आंखों में देखा और अनुपमा ने धीरे से सर हिलाया और कहा, हाँ, आज सिर्फ गुरुकुल ही नहीं, कला की जिम्मेदारी भी मेरी है। क्योंकि मुझे मालती देवी ने सिर्फ डांस ही नहीं सिखाया, मुझे सिखाया कैसे जिंदगी के हर स्टेज पर बिना थके, बिना झुके परफॉर्म करना है। कैसे जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो तब भी खुद पर यकीन बनाए रखना है। और जब किसी ने पूछा कि क्या आपने उनके साथ काम किया है, तो अनुपमा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा, हाँ किया है, लेकिन सिर्फ उनके साथ नहीं, उनके साए में, उनके सामने खड़े होकर, उनके हर स्टेप को समझते हुए, उनके साथ डांस करते हुए। और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ने उस पल को और भावुक बना दिया। शायद आप अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं, कोई राज, कोई ऐसा सच जो अब तक छिपा हुआ था और सामने आने को तड़प रहा था। लेकिन सामने वाला सिर्फ इतना कह पाया कि यू आर ब्रिलियंट। लेकिन उसे क्या पता कि इस ब्रिलियंटनेस के पीछे कितने आंसू, कितने तिरस्कार, कितने समझौते और कितनी रातें जागकर बिता दी गई हैं। और तभी जब चर्चा चली प्रार्थना की, तो कोई बोला कि वो अच्छी बच्ची है, क्यों ना हम उसे अंश के लिए देखें। लेकिन तुरंत ही एक कड़क आवाज आई, नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रार्थना के लिए चिंता है, हमदर्दी भी है, पर वो हमारी कोई नहीं लगती और कभी कुछ होगी भी नहीं। और उस वक्त हर किसी ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक लड़की के खिलाफ नहीं था, ये उन लाखों लड़कियों के खिलाफ अपने अतीत की वजह से भविष्य के हक से वंचित कर दी जाती हैं। और उस आवाज ने जब कहा कि मेरे अंश में क्या कमी है, क्या कमी है जो मैं उसकी शादी ऐसी लड़की से कराऊं जो पहले से शादीशुदा है, और वो भी पेट से है और किसी और का बच्चा है उसके पेट में, तब उस कमरे की सारी दीवारें चीख पड़ी। क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये पूरे समाज का प्रतिबिंब था, जो आज भी एक लड़की के अतीत को उसकी पहचान मानता है और उसके वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। क्या किसी ने सोचा कि उस लड़की ने किन हालातों में अपना अतीत जिया? क्या किसी ने महसूस किया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा सिर्फ उसका नहीं, उस समाज की क्रूरता की भी निशानी है जिसने उसे अकेला छोड़ दिया था? भगवान के लिए आप ऐसा मत सोचिए, और अंश के दिमाग में भी ये बात मत डालना, क्योंकि अगर तुमने आज उसकी सोच को भी इस जहर से भर दिया तो वो कभी इंसान नहीं बन पाएगा, वो कभी किसी को दिल से अपनाने की ताकत नहीं रख पाएगा। आज अगर हम प्रार्थना जैसी लड़कियों को अपनाना नहीं सीखेंगे तो कल हमारी बेटियों को भी ये समाज इसी तरह जज करेगा, और तब तुम कुछ नहीं कर सकोगे, सिर्फ अपनी गलती पर पछताओगे। आज अगर हम अनुपमा से सीख नहीं ले पाए, जिसने हर ताने, हर अपमान, हर संघर्ष को अपने हुनर और आत्मसम्मान से जवाब दिया, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनुपमा सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक क्रांति है जो बताती है कि हर टूटन के बाद भी नई शुरुआत हो सकती है, हर हाफ के बाद भी मुस्कुराहट लौट सकती है। और जब वो कहती है कि कला मेरी जिम्मेदारी है, तो वो सिर्फ डांस की बात नहीं कर रही होती, वो जिम्मेदारी होती है उन सभी सपनों की जो अधूरे रह गए थे, उन लड़कियों की जो समाज की वजह से अपने पैशन से दूर हो गईं, उन बच्चों की जो आज भी गुरु ढूंढ रहे हैं, जो सिर्फ सिखाए नहीं समझे भी। और जब अनुपमा कहती है कि उम्र कमजोरी नहीं तजुर्बा है, तो वो हर उस औरत की तरफ से बोल रही होती है जिसे उसकी उम्र के लिए ताने दिए गए, जिन्हें ये कहा गया कि अब तुम्हारा समय गया। लेकिन अनुपमा ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली ताकत होती है हौसले की। और अब जब ये सवाल
उठता है कि क्या प्रार्थना किसी के साथ अपना भविष्य बना सकती है, तो जवाब साफ है, हाँ, अगर हम उसे मौका दें तो। हाँ, अगर हम अपने अंश को इतना मजबूत बनाएं कि वो किसी के अतीत से नहीं। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ संस्कार नहीं, सहानुभूति भी सिखाएं तो हाँ। अगर हम अनुपमा से सीखें और इस सोच को फैलाएं कि हर औरत अपने अतीत से ऊपर उठ सकती है, और हर आदमी को इतना समझदार बनाएं कि वो एक औरत के साथ खड़ा हो सके, ना कि उसे उसकी कमजोरियों के लिए छोड़ दे, तो हाँ, प्रार्थना का भी हक है कि वो मां बने, पत्नी बने, बहू बने और सबसे पहले इंसान बने। लेकिन उस दिन जब घर के दरवाजे पर एक औरत आई जो प्रार्थना के अतीत से जुड़ी थी और जिसने पूरे परिवार के सामने वो सच रखा जिससे सब आंखें चुराते थे, तो पूरे घर की चुप्पी टूट गई। उस औरत ने कहा कि हाँ, ये सच है कि प्रार्थना शादीशुदा थी, लेकिन क्या तुम सबने कभी सोचा कि उस शादी के अंदर क्या था? क्या तुम सब जानते हो कि वो लड़की हर रोज कैसे अपनी आत्मा को कुचलती थी ताकि एक झूठी शादी को निभा सके? क्या तुम जानते हो कि उसने कितनी बार चुप रहकर सब सहा ताकि समाज कुछ ना कहे? क्या तुम जानते हो कि जिस बच्ची को वो आज पेट में लिए घूम रही है, वो उस मजबूरी की सबसे बड़ी गवाही है जिसे इस समाज ने मजबूरी नहीं अपराध बना दिया? और जब अंश ने वो सब सुना तो उसकी आंखों में पहली बार हिचकिचाहट थी, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी थी जो कह रही थी कि शायद उसने बहुत कुछ गलत समझा, बहुत जल्दी जज किया। और जब उसने मां की तरफ देखा तो वो मां जो कल तक कह रही थी कि मेरे अंश में क्या कमी है, आज वो मां चुप थी क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी सोच को आईना दिखाया था। अनुपमा उस पूरे समय कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो चीख रहा था कि जब तक हम लड़कियों को उनके अतीत से तौलते रहेंगे तब तक हम कभी बराबरी की बात नहीं कर सकते। अनुपमा ने आगे बढ़कर उस महिला का हाथ पकड़ा और कहा, आज तुमने जो बोला वो सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं, हर उस औरत के लिए बोला जो अपने अतीत की सजा हर दिन भुगत रही है। और जब उसने पूरे परिवार की ओर देखा तो उसने कहा कि तुम सब अगर आज प्रार्थना को नकारते हो तो याद रखना, कल को कोई तुम्हारी बेटी, बहन या मां को भी इसी कसौटी पर तौलेगा और तब तुम सब कुछ भी नहीं कर सकोगे क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उस वक्त परिवार का हर सदस्य जैसे पत्थर बन गया। सबके चेहरे पर वो खामोशी थी जो किसी सुनामी से पहले की होती है। और तब अंश ने अपने कांपते हुए होठों से कहा कि मुझे प्रार्थना से बात करनी है अकेले में। और जब वो दोनों आंगन में खड़े हुए तो हवा भी जैसे रुक गई थी। प्रार्थना ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा और अंश ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं सही हूं या गलत, लेकिन मैं जानता हूं कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब मेरे दिल ने कुछ महसूस किया था और वो एहसास आज भी वही है। लेकिन मैं डरता हूं इस समाज से, अपने परिवार से, खुद से भी, कि कहीं मैं तुम्हारे अतीत से तुम्हारे आज को बर्बाद न कर दूं। और प्रार्थना ने बिना एक पल गवाए कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे हमदर्दी करो, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे समझो। अगर तुम समझ सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर तुम्हारे लिए मेरा अतीत ही मेरी पहचान है तो मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सहा है लेकिन अब खुद को किसी की दया पर नहीं रखना चाहती। और ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग बहने लगी। और अंश चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक युद्ध छिड़ चुका था जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। और फिर रात में जब पूरा घर सो गया तो अंश ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और पाया कि प्रार्थना मंदिर के सामने बैठी है। उसके हाथ में एक दिया है और उसकी आंखें बंद हैं, जैसे वो खुद को भगवान के सामने रखकर कह रही हो कि जो भी हो अब इंसाफ हो। और तब अंश ने अपने दिल की सुनी और अगले दिन पूरे परिवार के सामने खड़ा होकर कहा कि अगर मुझे शादी करनी है तो मैं उसी से करूंगा जो मेरे दिल में है, ना कि उससे जो समाज के हिसाब से सही है। और मेरी पसंद प्रार्थना है, चाहे उसका अतीत कुछ भी रहा हो। और उस वक्त पूरा घर सन्न रह गया। अनुपमा ने धीमे से सिर झुकाया और मुस्कुराई, जैसे उसकी लड़ाई को एक मोर्चा मिल गया हो। लेकिन मां ने कहा कि अगर तूने ये कदम उठाया तो मेरे लिए तू मर गया। और उस वक्त अंश की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ प्रार्थना की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मां, मैं जानता हूं आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन अब मुझे जिंदगी जीने की इजाजत दीजिए, क्योंकि अगर मैं खुद से भी झूठ बोलूं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और उस एक फैसले ने पूरे परिवार की नींव हिला दी, लेकिन उसी फैसले ने उस लड़की को उसका सम्मान लौटाया और अनुपमा को उसकी लड़ाई में एक और जीत दिलाई। और तब पहली बार उस घर की दीवारों पर वो संगीत गूंजा जो सच और साहस